नहीं, मेरा ख्याल है ठीक नहीं हुआ अभी। आप इधर ही आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, बजट तो हर साल पेश होते हैं और बजट में हमेशा कोशिश ये होता है हर मुल्क में कि उसके माशी तौर पे मुल्क मुस्तकिम रहे और उसके लोग खुशहाल रहें। लेकिन बदकिस्मती से जिस हलके से, जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, उस सूबे का नाम हमेशा इस बजट में तो आता है, लेकिन उसमें कुछ वो चीज़ें नहीं होती हैं जो ग्राउंड पे मौजूद होनी चाहिए। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ पोर्ट्स पे इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान में बॉर्डर ट्रेड बंद किया गया है। जब हम कहते थे कि बलूचिस्तान के लोग स्मगलर नहीं हैं, वो अपना काम करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, लेकिन यहाँ कहा जाता था नहीं, ईरानी फ्यूल जी वहाँ से स्मगल होके आ रहा है। हम कहते थे कि ज़िंदगी गुजारने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जितने भी कंपनीज हैं वो बलूचिस्तान के पेट्रोल पंप्स को फ्यूल नहीं दे पाते हैं। कल जंग हुई है ईरान में, मज़े की बात है कि पूरे बलूचिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिल रहा। उसकी वजह यही है, सबूत यही है कि पाकिस्तान के जितने भी फ्यूल कंपनीज हैं वो अपना फ्यूल यहाँ बेचते हैं और उसके ऊपर किराया कमाते हैं और बलूचिस्तान वालों को बदनामी के नाम देते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में रहने वाला हर बच्चे का हक है कि उसे ज़िंदगी की सहूलतें मिलनी चाहिए। ऐसे ही बलूचिस्तान के बच्चे को भी हक है कि उसको सहूलत मिलनी चाहिए। एक तरफ हम रेकोदिक, सेंदक और उसके साथ साथ सुई की बात करते हैं, और दूसरी जानिब हम ना तो रेकोदिक के आसपास रहने वालों की ज़िंदगी तब्दील कर सके, ना ही हम सेंदक प्रोजेक्ट ख़त्म होने को है, ना हम आज तक वहाँ कोई माइनिंग यूनिवर्सिटी बना सके। क्या रख्शान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हलका है और हल्के से वास्ता और ताल्लुक़ मेरा अपना है, वहाँ से मैं हूँ, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे है। केपी के 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर है, मेरा हल्का 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें चागी, नोशकी, खारान, वाशुक डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो ज़मीनी लिहाज से माला माल है, जिसके अंदर दुनिया के वो ख़जाने मौजूद है। और उस उम्मीद के ऊपर हम सब के सब यहाँ लगे हुए हैं कि उस ख़जानों से हम पाकिस्तान के सारे कर्जे भी माफ़ करेंगे और हम पाकिस्तान को एक दिफाई और एक मजबूत मैशत वाला मुल्क बना के पूरी दुनिया को हम पेश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ ना तो मेरे हल्के के लोगों के पास पानी है, ना वहाँ बिजली है, ना ज़िंदगी की बाकी सहूलत है। हमने बड़ी कोशिश की कि SPSDP में एक दानिश स्कूल आए, हमने बड़ी कोशिश की कोई अच्छा सा हॉस्पिटल हमारे पास आए, लेकिन बदकिस्मती प्रोजेक्ट के बारे में तो पूरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के और रख्शान के बच्चे के लिए हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं। बजट को जो पढ़ते हैं इसमें सिर्फ जमा खर्च है, लेकिन बदकिस्मती से अगर रोड नेटवर्क के लिए हम देखते हैं तो बेसेमा खारान 120 किलोमीटर रोड है, और उस 120 किलोमीटर रोड को पिछले 3 दफ़ा बजट में रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए रखे गए हैं। क्या आने वाले नस्लें वो रोड कभी देख सकेंगे कि आप 15 साल से सिर्फ 50 लाख रुपए उसके लिए रख रहे हैं? दूसरी जानिब इस रोड की अगर अहमियत को आप देखें, इस रोड की आप अहमियत को देखें, अगर हम तफ्तान से पोर्ट तक अगर आते हैं बरास्ता चागी, खारान और वाशुक, और दूसरी जानिब हम डायरेक्ट आते हैं तो 350 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाता है। लेकिन ये सारे बातें हम कमेटियों में भी कर चुके हैं, मिनिस्ट्री को भी बता चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ ही वही पुराना कि बलूचिस्तान में ना तो सिर्फ 50 लाख रुपए रख के जी इससे हम करेंगे।
हम नहीं कहते हैं कि सिंध को मोटरवे ना दे, हम नहीं कहते हैं कि पंजाब को ना दे, लेकिन हमें ज़रूर कहते हैं कि बलोचिस्तान को खुदारा बलोचिस्तान का हक दें। बलोचिस्तान का बच्चा, बलोचिस्तान का बुजुर्ग, बलोचिस्तान का नौजवान इस उम्मीद के साथ, इस स्टेट के साथ बंधा हुआ है कि उसको उसकी ज़िंदगी की सारी सहूलतें मिलेंगी। लेकिन बदबख्ती यही है कि जब भी माशी बजट आता, अब इस वक्त हमने जो प्रोजेक्ट्स दिए, हमें एक ही जवाब दिया गया कि जी आप अपोजिशन में तो लिहाजा आपका हक नहीं है। भाई मेरा हक नहीं है, मैं अपोजिशन में हूँ, लेकिन मेरे हल्के में रहने वाले लोगों का हक है। मेरे हल्के में जो माइनिंग सेक्शन है, जिसकी उम्मीद से पूरा पाकिस्तान इस उम्मीद में है, लेकिन मेरे उस बच्चे को अगर पानी पीने का हक नहीं मिलता है, उसे स्कूल और कॉलेज नहीं मिलता है, तो क्या मिलता है? चागी के नाम पे हम फख्र करते हैं, चागी के सीने में एटम बम है, लेकिन बदकिस्मती से आज के दौर में भी चागी में एक भी कैडेट कॉलेज नहीं है, जिसके बारे में मैं पिछले टेन्योर में बोल के थक गया। हमारे टेन्योर चेंज हो रहे हैं, PHDP चेंज हो रहा है, लेकिन ना हमारे इलाकों का हालत तब्दील नहीं हो रहा है। खुदारा दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमारा आता है वाशोक में कॉलेज नहीं है। खारान में एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है जिसके लिए ज़मीन मुख्तस की गई, लेकिन जंग यही है कि जी ये बलोचिस्तान का मैटर है, ये फेडरल का मैटर है, ये बलोचिस्तान करेगा, ये फेडरल करेगा। हमें ना बलोचिस्तान से वास्ता है, ना वफाक से वास्ता है। हमें वास्ता सिर्फ इस बात से कि हमारे बच्चों की भूख कैसे ख़त्म होगी, हमारे नौजवानों की मायूसी कैसे ख़त्म होगी, और हमारे नौजवान किस तरीके से जाके एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बलोचिस्तान का बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है, बलोचिस्तान का बच्चा वो बच्चा नहीं रहा। लोग कहते थे कि जी यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है। बलोचिस्तान का हर बच्चा अल्लाह का शुक्र है पढ़ा लिखा है, अपनी मेहनत से कोशिश करता है। लेकिन हम बलोचिस्तान के लोगों को अगर मौके हम देंगे तो बलोचिस्तान का ये आग भी ख़त्म होगा। यहाँ बजट में अगर हम देखते हैं, ऐसा लगता है कोई 10 से 15% लोगों के लिए बजट बनाया गया जो खुशहाल है। अगर एग्रीकल्चर सेक्शन को अपना देखते हैं बलोचिस्तान के, तो सोलराइजेशन पे हम बलोचिस्तान के सारे ज़मींदार जा चुके हैं। दूसरी जानिब सोलर के ऊपर उठा के टैक्स लगा दिया, बिजली नहीं है, सोलर पे आप टैक्स लगा रहे हैं, कारोबार नहीं है। और बलोचिस्तान के ये हमारी खुशकिस्मती है, ये मेरे हल्के वालों की खुशकिस्मती है कि 400 अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ है और 700 किलोमीटर ईरान बॉर्डर हमारे साथ है। लेकिन हमारे लोग ईरान और अफगानिस्तान ट्रेड पे काम नहीं कर सकते हैं। हम क्यों इन ड्राई पोर्ट्स को ओपन नहीं कर सकते? हम क्यों उस पर काम नहीं कर सकते? अगर बलोचिस्तान के लोगों को बॉर्डर ट्रेड की इजाज़त दी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि बलोचिस्तान के किसी भी शख्स को बलोचिस्तान से बाहर किसी नौकरी या किसी काम के लिए निकलना पड़े। जनाब स्पीकर साहब, आपसे सिर्फ एक इल्तिजास है और एक उम्मीद है, जिस तरीके से आपने माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, इसराइल को जिस तरह आपने कहा कि हम एक मुल्क नहीं मानते हैं, एक रियासत नहीं मानते हैं, आपने इस हाउस का दिल जीत लिया और पूरे पाकिस्तानी कौम का दिल जीत लिया। इस पे हम आपको सलाम करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि हम यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं, ख्वाह अपोजिशन में या गवर्नमेंट में हैं, अगर स्टेट के साथ बात होती है उसके लिए आपको रास्ता देना होगा। अब अपोजिशन का हमारा ये मतलब नहीं है कि हमारे हल्के के लोगों को आप कुछ भी एक भी प्रोजेक्ट नहीं डाल सके। अब हम जैसे लोग वहाँ इलाके में जाके हम उनको मिन्नतें कर रहे हैं कि आपका माइनिंग सेक्शन कामयाब होगा तो आपकी ज़िंदगी बदली होगी। वो कहते हैं जी तुम्हारी बदली ये PHDP है जिसके अंदर मेरे लिए तो कुछ नहीं है, जिनके लिए उन्हीं को बताओ। अब उन लोगों को हम क्या क्या समझाएं और कहाँ से समझाएं? मुझे उम्मीद है इस हाउस के साथ कि अगर मैं कोई स्टेप हम उठाएंगे तो यह हाउस हमारा साथ ज़रूर देगा बलोचिस्तान के लिए और बलोचिस्तान के बच्चों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। शुक्रिया जी। राजा खुर्रम नवाज साहब। राजा